हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के उसी बहुत बेहतरीन चैप्टर में हो गई है, जिस चैप्टर के आज हम लोग आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं। ठीक भैया, इसके बाद आपको एक लेक्चर और मिल जाएगा जो कि पहले से रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो चाहे प्लेलिस्ट से पूरा पढ़ लीजिएगा चैप्टर, अगर आपकी इच्छा होगी। अगर इतना ही पढ़ने आए हैं तब भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और दूसरा चीज है किडनी एंड इट्स वर्किंग। अब काफी मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये पूरी स्लाइड बन पाई है। ठीक, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और बेसिक जो इंफॉर्मेशन जितना क्लास 10th के लेवल पे दिया है, थोड़ा सा हमने एडिशनल थोड़ा सा ऐड किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हमारी उम्मीद है कि आपको नहीं होगी। तो देखिए, पहली लाइन क्या है कि किडनी इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल नेफ्रॉन्स विच आर नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। कह रहा है किडनी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई है और उस यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। पहला ही लाइन में जो नेफ्रॉन टर्म है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी भी पूछ ले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो आपको बताना है नेफ्रॉन। किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन। पूरा थ्योरी वाला लेक्चर इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको क्लियर करवाया है। आज स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें बताए थे कि इसका मेन वर्क है एक्सक्रीशन। इसका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिन। दूसरा चीज क्या है, कई सारे नेफ्रॉन से मिलके ये बना होता है। कितने नेफ्रॉन? करीब एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और जो नेफ्रॉन है ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मेड्यूला और कॉर्टेक्स क्या है उसको आप लोग स्ट्रक्चर से आराम से देख लीजिए। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है किडनी। इसका जो शेप होता है वो होता है बीन शेप। बीन का मतलब क्या होता है? बीन एक सब्जी होती है, आप लोग सी शेप भी कह सकते हैं। किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में? 2। किडनी को ही हम लोग हिंदी में गुर्दा या इसी को वृक्क कहते हैं। ठीक भैया, तो दोनों टर्म आप लोग याद कर लीजिए। इसका मेन काम है एक्सक्रीशन और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब खून को शुद्ध करना। ये होता कैसे है? तो इसमें एक पाइप लगी होती है जो कि लाल कलर की है, जिसे हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरी। ये हमारे शरीर के तमाम अंगों से खून को लेकर के, जिसमें कि आपके खून में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा, ये मुख्य उसके अंग होते हैं जिससे खून मिलके बना हुआ है। और उसी में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिक एसिड और यूरिया, क्रिटेनाइन और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें काफी लाभदायक और हानिदायक परिणाम दोनों देने की क्षमता रखती हैं। अगर शरीर में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटेनाइन का लेवल बढ़ जाएगा तो वो नाइट्रोजनस बेस्ड है, जो कि हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते से निकलना ही उसका उचित है। शरीर में अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें काफी बीमारियों का सामना करने को मिल जाएगा। जबकि उसी खून में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, तमाम सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसमें रहने चाहिए। कई सारे साल्ट हैं, साल्ट की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमें चक्कर आने लगेगा, आंख के आगे धुंधला दिखने लगेगा। इसीलिए जब आप लोग ओआरएस जो पीते हैं, ग्लूकान-डी जो पीते हैं, उसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, वो साल्ट के कारण ही है, जिससे आपके शरीर में पोटेशियम और कैल्शियम का चैनल मेंटेन करके रखता है, जिससे हार्ट बीट और बहुत सारी चीजों में, अच्छी चीजों में मदद करता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि किडनी का बहुत अहम रोल है। जो गंदगी है सिर्फ वही छाने, बाकी रख के फिर से रीएब्सॉर्ब कर दे। तो करता कैसे है? ये रीनल आर्टरी से आएगा इम्प्योर ब्लड, और उसके बाद आके यहां पे नेफ्रॉन लगा रहेगा। अब ये जो आपका नेफ्रॉन है ये काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो आधा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसके इस पार्ट में रहेगा, जितना रेड रेड कलर से डॉट बनाए हैं ये खाली पार्ट है। और हमेशा बायोलॉजी में खाली अंग जहां होता है उस अंग को हम लोग हमेशा कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो आपको ये स्ट्रक्चर काला काला दिख रहा है इसे हम लोग कह रहे हैं मेड्यूला।
और आपको ये जो सीधी सीधी लकीर में पाइप दिख रही है, डंडी दिख रही है आपको मेड्यूला के अंदर, ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें फाइनली कलेक्ट होके यूरिन किडनी से फिल्टर होके आ जाता है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आपको यहां पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो अभी इस पे पूरा डिटेल में समझेंगे, पहले इसका रोल समझ लीजिए। तो देखिए, ज्यादातर जो पार्ट है हमारा नेफ्रॉन का वो होता है कॉर्टेक्स में, और कुछ पार्ट होता है हमारा मेड्यूला वाले रीजन में। मेड्यूला में कौन सा पार्ट होता है? जो आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेड्यूला में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जितना पार्ट है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर जितना पार्ट है ये सब कॉर्टेक्स में है, मतलब इस पार्ट में है जो लाल कलर से बना हुआ है। और जो आपको नीचे डॉट वाले लाइन पे ये यू शेप का दिख रहा है, जिसे कहते हैं लूप ऑफ सिनले, ये आपका मेड्यूला वाले पार्ट में है। इतना क्लियर? अब देखिए, ये जो डंडी है ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो इन पूरे ये जो लाल लाल कलर का आपका कॉर्टेक्स है, यहां पे नेफ्रॉन पूरा काम करेगा, पूरी गंदगी को निकालेगा, निचोड़ के ले आएगा कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला के। और मेड्यूला से जो खाली अंग है ये है पिरामिड, यहां पे लाके इसको क्या करेगा, जो गंदगी है उसको यूरेटर वाले पाइप से बाहर निकाल देगा। और यूरेटर वाला पाइप कहां ले जाता है? किडनी को यूराइनरी ब्लैडर, मतलब जिस थैली में पेशाब इकट्ठा हो जाती है हमारे शरीर में, फाइनली जहां से हमें मैसेज मिलता है कि अब हमें सुसु लगी है, यूरिन लगी है, अब चले हम लोग कर आए। तो इसमें बहुत सारे नर्व इंपल्स भी होते हैं जो कि दिमाग से जुड़े होते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं। ठीक भैया? तो जो गंदगी है वो यूरेटर वाले पाइप से आएगा, यूराइनरी ब्लैडर से, और फाइनली यूरेथ्रा से हम लोग काम कर लेंगे अपना। अच्छा, दूसरा चीज, जो खून साफ हो गया है वो आपका जो नीली पाइप दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं रीनल वेन, और ये वेन लेके उस खून को वापस हार्ट के पास चला जाएगा। इतना तो हुआ किडनी का फंक्शन। अब इसको डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है ये सबसे पहला पार्ट है आपके नेफ्रॉन का, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टरी। आर्टरी में क्या होगा, जो आपका खून अभी हमने बताया था, जो अभी खून आपका रीनल आर्टरी, इस आर्टरी से आया था ना आपके किडनी के अंदर, वही आर्टरी बाद में जाके जुड़ेगी, एफरेंट आर्टरी एक बना लेगी। ठीक? अच्छा, ये जो एफरेंट आर्टरी है, ए से एफरेंट और ए से आओ, ए से एफरेंट और ए से आओ, तो ब्लड को ये लेके जाएगा, और जो आपको सी शेप का दिख रहा है ये इसमें खून को लेके चला जाएगा। अब ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जो कि आपके लिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक भैया? और जो आपको बड़ा वाला ये काला वाला सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके अंदर ये रखा हुआ है ग्लोमेरुलस, इसे हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर एक पाइप लगी है, जिससे कि ए मतलब एफरेंट से ब्लड आ रहा है, गया ग्लोमेरुलस के पास। अब यहां पे सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो आपकी यहां इसके अंदर ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये काम करेगा छन्नी का। दूसरा चीज, इधर की पाइप मोटी है एफरेंट आर्टरी की, इधर इफरेंट आर्टरी की पाइप है पतली। क्यों किया गया है? क्योंकि खून ब्लड प्रेशर से चलता है, काफी प्रेशर काफी तेजी से, तो इधर से आएगा, ये पाइप तो मोटी है, यहां काफी खून आएगा, लेकिन निकलेगा पतले वाले साइड से धीरे धीरे। धीरे निकलने से क्या होगा, ग्लोमेरुलस नामक की जो छन्नी है, ये खून को, जो उसके मुख्य पार्ट है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सबको ये छान के इफरेंट आर्टरी से बाहर भेज देगा। जो मोटे मोटे हिस्से हैं खून के, जो पतले हिस्से हैं जैसे उसमें अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, क्रिटेनिन है, और क्या चीज है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, जो कि ब्लड में बिल्कुल मिले हुए हैं, जिसको अलग नहीं कर सकते, वो इस छन्नी से छन के बोमेन कैप्सूल में चले आएंगे। इतना आप लोग समझे? इस प्रकार के फिल्टरेशन को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में कौन सा फिल्टरेशन होता है? अल्ट्रा फिल्टरेशन। दूसरा चीज, इसमें ग्लोमेरुलस की जो वॉल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो छन्नी का काम करती है। अरे यहां से छन के बस इसी में आ जाना है, इतना समझ लीजिए। दूसरा चीज क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। भाई यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है, तो ज्यादा से कम में आ गया ब्लड, वही चीज है। ठीक? उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, अब यहां पे आ गया जो मेन मटेरियल था, और यहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो ब्लड का पार्ट था वो निकल गया बाहर। ठीक?
अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे आया बोमेन कैप्सूल में, और बोमेन कैप्सूल में आके तो स्टोर होगा ही साथ बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग एक शब्द में रीनल कॉर्पस कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग रीनल कॉर्पस कहते हैं। तो अगर अभी कभी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज रीनल कॉर्पस, तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब ये बहुत बड़ी सी ट्यूब वाली स्ट्रक्चर शुरू हुई, जो वहां खत्म हुई, यहां शुरू हुई और यहां खत्म हुई। ये ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर, क्योंकि जो मोटा मोटा हिस्सा था वो तो निकल गया, अब जो यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन और जो गंदगी आई है, बस यही फिल्टर करना है। बाकी जो ग्लूकोज है उसको बचा के रखना है। तो जो अच्छा चीज है उसे हम लोग बचा लेंगे और जो गंदा चीज है उसे हम लोग निकाल के यूरिन के पास भेज देंगे। ये कैसे होगा, तो इस पाइप में होगा। इस पाइप में क्या होगा, अब जो अच्छी चीज है उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नामक प्रोसेस। मतलब जो अच्छा है उसे सिलेक्ट कर करके निकाल लेंगे। और निकालेंगे कहां, जो आपका इफरेंट आर्टरी है ये अभी नहीं खत्म होगा। हमने आपकी स्क्रीन पे एक फोटो लगाया है, उसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, इफरेंट आर्टरी से निकल के बहुत सारी कैपिलरीज हैं। अगर उसको इस स्ट्रक्चर में बना देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और वो जो कैपिलरी है वो क्या कर रहा है, इस वॉल से उस वॉल में, कैपिलरी वाले में जो भी जरूरी चीजें हैं उसको छान के वो कैपिलरी में भेज दे रहा है, और वो पूरा घूम घाम के लेके जो जरूरी चीज है उसको वापस किडनी से हार्ट के पास भेज दे रहा है, और जो गंदगी वाली चीज है उसको स्टोर करके कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाल दे रहा है। तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में हम वो कैपिलरी बना देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो अब देखिए सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो मटेरियल इसमें आया उसमें यहां से लेकर के यहां तक की जितनी हमने नीले कलर से आपकी पाइप बनाई है, इस पाइप को हम लोग कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसी पाइप में सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है पीसीटी में। इसमें क्या क्या होगा, आपका बहुत सारा चीज हो जाएगा, जैसे मैक्सिमम पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट। अच्छा एक चीज और, जो यहां से छन के, मतलब ग्लोमेरुलस से छन के बोमेन कैप्सूल में मटेरियल आया है, उस मटेरियल को हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। तो जो फिल्ट्रेट अब आ गया है उसका मैक्सिमम फिल्ट्रेशन किसमें होगा, पीसीटी में। दूसरा चीज क्या है भैया, इसमें आपका नमक जो हमारे शरीर में साल्ट है वो छन जाएगा। H2O जो बहुत ज्यादा पानी पी लिए है, चला गया है ब्लड का, वो छन जाएगा। जो न्यूट्रिएंट है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, जरूरी है, वो छन जाएगा। और भी बहुत सारा चीज है वो छन के आ जाएगा एक ऐसी पाइप में जिसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, जो आ रहा है नीचे की तरफ पाइप ये पतला है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये मोटा है। पहला चीज ये समझिए लूप ऑफ हेनले का। दूसरा चीज, जो नीचे की तरफ गिर रहा है इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो अब दूसरा पार्ट क्या है, हमारा पीसीटी से निकल के जो हमारा मेन मटेरियल है वो जाएगा लूप ऑफ हेनले में। इसमें क्या क्या होगा, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मतलब ये वाली पाइप, इसमें अभी भी जो इससे पानी बच गया होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा तो इसमें एटीपी के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एटीपी पंप प्रेजेंट होता है, जो कि अगर ज्यादा नमक हमारे उसमें पाइप में चला गया है, NaCl साल्ट चला गया है, तो उसको अभी भी खींच खींच के निकाल लेगा, क्योंकि साल्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर साल्ट ज्यादा यूरिन में निकल गया तो हम कमजोर हो जाएंगे, ये बॉडी नहीं होने देना चाहती। फिर अब अगला टर्न है इस लाल वाली पाइप का, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है डीसीटी। इसका मतलब क्या है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करेगा, ये भी बेचारा यही करेगा कि अभी भी जो पानी और नमक बच गया होगा उसको ये फिल्टर कर देगा। ठीक, इसको निकाल लेगा और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा पूरा प्रोडक्ट, एकदम लास्ट का छन के कहां, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में जो भी मटेरियल पहुंचेगा
वो फाइनली हम लोग यूरिन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरिन कहेंगे। और कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारा, वो हमने आपको बताया था अभी कि किडनी में जितनी छोटी छोटी लाइन दिख रही है ये सब कलेक्टिंग डक्ट हैं, और सब जो है वो यूरिन को स्टोर करके इस बड़े से जगह में लाके छोड़ देंगी, जिस जगह को हम लोग कह रहे हैं पेल्विस। और पेल्विस में क्या होगा? मेन काम स्टोर होगा, और स्टोर तो होगा लेकिन कलेक्टिंग डक्ट इतना ज्यादा बढ़िया काम करता है कि अगर किसी बंदे ने पानी, मान लीजिए राजस्थान में रहता है, वहां पानी कम है, तो उसके शरीर में अगर पानी की कमी है तो अभी भी जो वाटर है उसको और ज्यादा यूरिन से निकाल लेगा। इसीलिए कहते हैं पानी खुल के पियो, ताकि पूरी पाइप ही क्लियर रहे, नहीं तो पथरी हो जाएगा और भी बहुत सारा बवाल है। तो जो कम पानी पीता है उसको लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट जो है वो और खींचेगा। और इसके पास एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडीएच हार्मोन। शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन याद कर लीजिए कि इसमें भी एक हार्मोन लगा होता है एडीएच हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है? पानी को और रीअब्सॉर्ब करेगा, और जिसके बॉडी में भैया होगा वाटर, उसके बॉडी में क्या होगा? नहीं एब्जॉर्ब करेगा, उसको खुल के पेशाब होगी। यहां से फिर आ जाएगा पूरा पेल्विस रीजन में, और पेल्विस के बाद आ जाएगा यूरेटर वाले पाइप में, यहां इकट्ठा हुआ, फिर नीचे आ गया यूरेटर, और यहां से कहां आया? यूराइनरी ब्लैडर, और वहां से यूरेथ्रा, और जहां जिस छेद से यूरिन बॉडी से बाहर निकलती है, मतलब यूरेथ्रल ओरिफाइस से यूरिन बाहर निकल जाएगा। ये हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जड़ से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार एक फ्लो में फिर से बता दे, हमारे किडनी में मिलियंस है, मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है एक किडनी में। वो पहले आएगा एफरेंट आर्टरी में, ये पाइप मोटी है, ए मतलब आओ, यहां ग्लोमेरुलस नामक छन्नी से छनेगा जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा हुआ है। यहां होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वहां से आएगा बोमेन कैप्सूल में, और बोमेन कैप्सूल से 3 पाइप में आएगा जिसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में, और जो बाकी जो अच्छी अच्छी चीज है जो निकलेगी वो यहां बहुत सारा इफरेंट कैपिलरी निकल के ऐसे 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 इसको पूरा घेर लेगा। कैपिलरी जो निकलता रहेगा वो उस पाइप में जाता रहेगा, जो गंदगी रहेगी वो फाइनली छनती चली जाएगी। वहां से आ जाएगा लूप ऑफ हेनले में, यहां भी इसमें जो इसका डिसेंडिंग वाला पार्ट है इसमें सबसे ज्यादा NaCl और H2O होगा, और बाकी यहाँ एटीपी चैम्बर लगा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका NaCl जो सॉल्ट होगा वो और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ताकि बॉडी से कम सामान बाहर जाए, बेस्ट मटेरियल ही बाहर जाए। उसके बाद डीसीटी में पानी हो जाएगा, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट से कहा जाएगा पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रल डक्ट, और लास्ट में यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओरिफाइस से बाहर। एक चीज ये देख लीजिए कि तीनों पाइप एक शब्द में मिला के हम लोग क्या कह देते हैं? तीनों पाइप को एक बार में अगर कहना हो तो कहेंगे रीनल टिब्यूल। क्या कहेंगे? रीनल टिब्यूल। जैसे बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के रीनल कॉर्पस हम लोग कह देते हैं। तो अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो तो भी बताइए, ना आया हो तो कमेंट करके बताइए। बाकी पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।